बटोगे तो कटोगे, और उस नारे के इर्द गिर्द पूरे देश की सियासत घूम रही है या घुमाई जा रही है, बटोगे कटोगे बटोगे कटोगे। लेकिन जो छात्र प्रयागराज में बैठे हैं वो कह रहे हैं ना बटेंगे ना हटेंगे, बटेंगे कटेंगे लेकिन परीक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। और वही ये कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना हटेंगे। बताइए क्या करेंगे? मगर समय जो उन्होंने चुना है वो गलत है। अच्छा, वहाँ जो चुनाव चल रहे हैं उस चुनाव के दौरान में अगर ये छात्र आए तो ये आए नहीं, इनको लाया गया है। अच्छा, कौन लेकर आया है सर? लाल टोपी और गमछा लाल डाल के आगे आगे चल रहे थे। अच्छा, ये सारे लाल टोपी और गमछे वाले हैं? अगर वहाँ आप अपना एक कैमरा भेज के पता करना कि उसमें कितने जो है ना छात्र। नहीं, हमारी टीम है वहाँ, हमारी टीम है वहाँ। अच्छा, ये सारे के सारे सपाई हैं? मुस्लिम नेतृत्व तो सफाई कर रहे हैं और कौन कर रहा है? अच्छा, तो आपने कहा कि इनको तारीख मतलब कब करना चाहिए था प्रदर्शन, कब अपनी बात रखनी चाहिए थी? आज वहाँ शासन प्रशासन चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में व्यस्त है। अच्छा, तो यानी आपको छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं, आप चुनाव में व्यस्त हैं, आप ये कह रहे हो? सरकार चुनाव में व्यस्त है इसलिए जो है छात्र पस्त हैं। तो आप इस सरकार के ऊपर अगर उंगली उठा रहे और राजनीति कर रहे तो इस मंशा के ऊपर जरूर सवाल उठते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि छात्रों की अगर आवाज उठा रहे तो राजनीति कर रहे हैं, अगर आप विपक्ष में होते तो क्या करते कैप्टन साहब? देखो, आवाज उठाना चाहिए मगर ये नहीं है कि आप आज चुनाव चल रहा है तो आप, मैं तो आपको कह रहा हूँ यही 20 तारीख के बाद तो आज इनकी छात्रों की अगुवाई कर रहे हैं, एक भी दिखाई नहीं देंगे, कहाँ चले जाए ढूंढने तो नहीं मिलेंगे। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सारे चले जाएंगे? चुनाव देख के जो है ना ये सब कुछ हो रहा है, और चुनाव खत्म होते ही ना कांग्रेसी नजर आएंगे और ना सफाई नजर आएंगे, एक भी नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये सारे जो छात्र जो दिखाई दे रहे हैं ये छात्र हैं नहीं असल में आपकी नजर में? और सफाई और कांग्रेसी भी है, दोनों ही है। अच्छा, यानी आप चुनाव में व्यस्त रहोगे। और चलिए मैं मान गया कि ये सपाई और कांग्रेसियों के कहने पर ये सारे आ गए, मैं आपकी बात मान गया। आपने बात की इनसे? प्रशासन बात कर रहा है। कौन आप सर? ना आपका कोई मंत्री गया, कोई नेता नहीं गया, कोई विधायक नहीं गया, आप तो जो है बिन बुलाए जो है, अगर चुनाव हो तो सर किसी के घर भी चले जाते हो, यहां तो तब भी 20,000 छात्र बैठे हुए धरने पर। 20,000 छात्र बैठे हैं तो बिल्कुल छात्रों की बात सुनी जा रही है, उनका जो सोल्यूशन है उस पर सरकार विचार कर रही है। सर मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो कि ये विपक्ष के भड़कावे में बैठे हुए हैं तो क्या आपने प्रयास या कोशिश की इन्हें मनाने की? आपका कोई मंत्री, डिप्टी सीएम क्या कोई गया उनसे बातचीत करने के लिए? बिल्कुल प्रशासन के अधिकारी बात कर रहे हैं उनसे। सर शासन की बात कर रहा हूं मैं। शासन की जो अधिकारी शासन से क्या अलग होते हैं क्या? आप ये बताइए, अधिकारी शासन से अलग होते हैं? अच्छा, अधिकारी शासन से अलग नहीं होते तो फिर सर ये मंत्री, तो ये मंत्री फिर किस काम के? क्या मंत्रियों के पास सिर्फ चुनाव प्रचार का ही वक्त है कि आप जाकर झारखंड और महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे? ये अभ्यर्थी जो सड़क पे बैठे हुए इनकी कोई मांग नहीं सुनी जाएगी? इनके आप बता दीजिए चावला जी, इनके पास हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए पूरी व्यवस्था है, पर बच्चों को नौकरी देने और उनकी पेपर की कार्रवाई कराने में कोई व्यवस्था नहीं। आप 22 उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए चावला जी, 22 पेपर, कितनों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। उनके माँ बाप से पूछो जो कर्जा लेकर पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आज या कल में हमारे अधिकारी भी इससे संपर्क करेंगे, हमारे मंत्री भी इससे संपर्क करेंगे, और जैसे नहीं कब करेंगे वो वही तो पूछ रहा हूँ सर। देखिए, ये कल भी कर सकते हैं, आज रात में भी इनको बुलाने का बुलावा भेज सकते हैं, ये कोई ये नहीं है निश्चित कि नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल करेंगे। दरबार पे हाथ नहीं लगाएंगे। हम एक देश एक चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं, हम परीक्षा एक साथ नहीं करवा पा रहे हैं। अरे डीएम छोटी पूरी पोस्ट नहीं है, जिला का मालिक होता है। अच्छा, तो मंत्री से बात क्यों नहीं हो सकती? मंत्री भी बात कर रहे हैं। अरे आप बताइए, डीएम आ रहा है तो क्या बिना मंत्री से चर्चा करके आ रहा है? अच्छा, तो फिर मंत्री सीधा बात कर लेना, दिक्कत क्या है? मंत्री भी जरूर, जब लगेगा कि डीएम से बात नहीं कर रही, मंत्री भी आएगा, फिर ये कहेंगे हमें मंत्री से भी बात नहीं करना। कैप्टन साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं अगर आंकड़ा, क्योंकि आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। 17 लाख छात्र अलग अलग, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 11 लाख ARO हुआ और 6 लाख जो है PCS के लिए। ठीक, गलत तो नहीं कह रहा? तो उनसे आप बातचीत करने के लिए ये कह रहे हो कि हमारे अधिकारी बात कर लेंगे?
डीएम सरकार का नुमाइंदा होता है, पूरा जिले का मालिक होता है। सर मुझे भी मालूम है कि डीएम क्या होता है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप ही के राज में अगर मैं देखूं 70 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई 17 से 24 के बीच, ठीक, पेपर लीक की वजह से, और 1.5 करोड़ परीक्षार्थियों पर सीधे तौर पर असर पड़ा। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही है। तो क्या ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और इनकी पीड़ा वाजिब क्यों नहीं है फिर? बिल्कुल, मैंने आपसे तिलक जी यही कहा है कि इसकी पीड़ा बिल्कुल जायज है, तो पूरी सरकार, पूरा उत्तर प्रदेश इनके साथ है, क्योंकि ये नहीं, कहां साथ है सर? अगर साथ होते तो फिर ये सड़कों पर क्यों होते? मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि इनकी समस्या जायज नहीं है तो इनको समझा दीजिए। समझाने का काम भी तो आप ही का है, क्यों वो दारा सिंह जी की बात पर गुमराह होंगे फिर? बेदी राम जी क्या कर रहे हैं? बेदी राम जी कहाँ है? ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ है? ओम प्रकाश राजभर कहाँ है? बेदी राम जी कहाँ है? पेपर लीक कराने वाले अधिकारी कहाँ है? ये बताइए, आपके में क्या हो रहा है? बेदी राम जी कहाँ है? ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ बैठे हैं? जो पेपर लीक कराए हैं वो मंत्री जी कहाँ बैठे हुए हैं? आप इस पे भी चर्चा कर लीजिए। समाज पिछले 7 वर्षों से आप सत्ता में हो और नौजवान सड़क पे आ जाए, जो नौजवान शुक्र मानो कि आज आपने उनको कहा समाजवादी बोल दिया, कहीं ये नहीं बोल दिया कि वो मुस्लिम के लड़के हैं। आप तो ये भी बोल सकते हो, क्योंकि आप पिछले 7 वर्षों से सिर्फ लॉलीपॉप तो ही जनता को दे रहे हो। 2 करोड़ वादा किया था